देखिए अभी पिछले लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था सारणिक क्या होता है, सारणिक के प्रकार और सारणिक का विस्तार या सारणिक के मान निकालना। अब आगे आज जो टॉपिक है वो है सारणिक के गुण। कहने का मतलब सारणिक है उसके कौन कौन से गुण होते हैं, स्तंभ होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, किस तरह से उनका विस्तार किया जाता है, ये अभी तक आप पढ़ चुके हैं। अब आगे देखेंगे कि सारणिक के गुण क्या क्या होते हैं। तो अब पहला गुण देखिए, इसका पहला गुण जो इसका होता है वो होता है यदि किसी सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होगा। जैसे एक सारणिक ले लीजिए, आप कोई भी सारणिक ले लीजिए और उसकी या तो किसी पंक्ति के अवयव सारे जितने भी हैं जीरो रख दीजिए, या तो स्तंभ मतलब कॉलम के जितने भी अवयव हैं जीरो रख दीजिए। जैसे हमने चलिए ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इसकी दूसरी रो है, दूसरी जो पंक्ति है उसके तीनों अवयव शून्य है, तो इसका मान क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसको आप प्रूफ करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बनती थी, A1 A2 A3, 0 0 0 C1 C2 C3। अब मान कैसे निकलेगा, मान निकलेगा जी विस्तार करके। विस्तार करना हम आपको बता चुके हैं, विस्तार कैसे होता था। A1 को ले लिया, ठीक है। अब A1 को ले लिया तो 0 इंटू C3 माइनस 0 इंटू C2, यही करते थे ना। A1 को लिया तो A1 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा। आगे आ जाइए माइनस A2। अब A2 जिस कॉलम में उसे छोड़ देंगे, जिस रो में उसको छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 0 इंटू C3 माइनस C1 इंटू 0। इसी तरह से प्लस A3 जिस रो में है उसको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, बाकी 0 इंटू C2 माइनस C1 इंटू 0। ये क्या हो गया, देखिए ये 0 हो गया। A1 इंटू 0 माइनस A2, ये भी पूरा क्या होगा, 0 माइनस 0 0, और ये भी हो गया 0 माइनस 0 0। तो ये तीनों जोड़ घटा के कितने आएंगे, 0। और यही था आपका RHS। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी रो है, मान लीजिए ये रो है, इसके 3 जीरो हैं, इसके भी 3 जीरो है, या इसके 3 जीरो है, तो अगर कोई भी ऐसी रो है या कोई भी ऐसा स्तंभ है, मान लीजिए ये तीनों जीरो होते, या ये तीनों जीरो होते, या ये तीनों जीरो होते, तो इसका मान कितना आएगा, 0। ये आपका सारणिक का पहला गुण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे गुण पे आ गए। तो इसका दूसरा गुण है, यदि किसी सारणी के स्तंभों को पंक्ति व पंक्ति को स्तंभ में बदल दें तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, कोई सारणिक है, उसकी अगर जो पंक्तियां हैं मतलब रो है उनको कॉलम बना लें, और जो कॉलम है उनको रो बना लें, तो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो भी उसका मान है। जैसे आपने एक ये ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो कॉलम है वो क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये जो कॉलम थे इसको हमने क्या बना दिया, रो, मतलब A1 A2 A3। देख लीजिए, जो रो थी वो कॉलम हो गई और जो कॉलम था वो क्या हो गया, रो। अब हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो इनको बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों को हल करेंगे। अगर मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का एक जैसा आ जाता है, बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये बराबर हैं। अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हल करिए उसी तरह से। A1 लीजिए, इसमें क्या बचा, B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस B1, क्या बचा, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, क्या बचा, A2 B3, ठीक है। इसी तरह से आप उधर ले लीजिए, A2 लिए लेंगे तो क्या बचेगा, B1 C3 माइनस C1 B3, और A3 लेंगे तो क्या बचेगा आपका, B1 C2 माइनस B2 C1। अब ये देखिए, ये दोनों साइड से कट गया। अब जो भी कुछ बचा है आपके पास उसको आप देखिए, ये कितना है, माइनस A2 B1 C3, ठीक है जी, माइनस से गुणा कीजिए, माइनस B1 से A2 B1 C3, माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2, ठीक है, प्लस C1 A2 B3 माइनस C1 A3 B2। ये आपका इस साइड में बच गया। उधर देख लीजिए क्या बचता है, A3 B1 C2 देखिए, ये माइनस का ये रहा, ठीक है। आपका A2 C1 B3 प्लस का ये रहा आपका
A3B1C2 प्लस का ये रहा आपका, और C1A3B2 आपका ये रहा। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब ये हो गया आपका LHS बराबर RHS। इसको नोट डाउन करिए, अगले पे चलेंगे। तीसरा गुण देखिए भाई, तो तीसरा गुण है कि सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदल देने पर सारणिक के मान का जो चिन्ह है वो क्या होता है, बदल जाता है। अब इसको आप जनरल कोई भी लेके हल कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे देखिए एक सारणी की है आपका 1 2 3 2 3 4 और 1 2 1। आप ये सारणिक है, ठीक है। और एक सारणिक मान लीजिए आपका ये है 1 2 1। अब इसमें क्या किया, देखिए इसको हम यहाँ पे ले आए, बीच वाला वहीं पे रखा और इसको नीचे ले आए। मतलब इन्होंने क्या किया है, जब तीसरे और पहले को आपस में बदल दिया है। तो क्या कहा गया है कि दो पंक्तियाँ स्तंभों को अगर परस्पर बदल दें, पहली पंक्ति को तीसरी के साथ बदल दिया है, तो सारणिक के मान में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल उसका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर देख लीजिए कि चिन्ह अलग अलग आते हैं और मान समान आता है, तो इसका मतलब ये गुण भी आपका क्या है, सही है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 लेंगे, जैसे विस्तार करते थे उसी तरह से करेंगे। 1 लेंगे तो 3 माइनस 8, ठीक है। माइनस 2 लेंगे, छुपा लीजिए दोनों को, क्या बचा, 2 माइनस 4। तीन ले लीजिए, 3 लेने पे कितना बचता है, 2 दूनी 4 माइनस 3। तो ये आपका हो गया -5, और ये -2 इंटू -2 प्लस 4, और 4 माइनस 3 और किया, ये आपका आ गया जी। मान कितना है इसका, 2। इसी तरह से इसको हल कर लीजिए। 1 लेंगे, ये वाला तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 9, -2 गुणे 4 8। 2 ले लीजिए, तो 2 3 6, 4 माइनस 1 4, क्या आ गया, +1 ले लीजिए, कितना आएगा, 4 माइनस 3। हल कर लीजिए इसको, 9 माइनस 8 1, 1 गुणा 1 1, 6 माइनस 4 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 का गुणा हो गया माइनस का 4, और 4 माइनस 3 है, 1 गुणा 1 1, ये आ गया आपका 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो अब ये देखिए यहाँ मान कितना आया था, 2, और यहाँ पे कितना आ गया, -2। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो रो को, दो पंक्तियों को एक दूसरे से बदल दिया जाए, इसी तरह से जब आप स्तंभों को बदलेंगे ना, तब भी यही आएगा। या दो स्तंभों को एक दूसरे के साथ बदल दिया जाए, तो अंकित जो मान होता है सारणी का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या होता है, आपका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है।
चलिए अगला, अगला गुण देखिए। क्या कहा गया है? यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या होगा जी? शून्य हो। तो एक सारणी ले लीजिए, ठीक। सारणी कैसा लेना है कि जिसकी कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो। तो ये इसका दूसरा और तीसरा जो पंक्ति है वो क्या लिया हमने? समान। अब इसको कितना लाना है? 0। सारणी का मान कितना होगा? 0। LHS लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। A1 जब हमने लिया तो क्या बचा? B2C2 माइनस B2C2। B1 ले लीजिए, B1 लेंगे तो क्या बचेगा? A2C2 माइनस A2C2। ठीक है जी। C1 ले लीजिए, C1 लिया तो क्या बचा? A2B2 माइनस A2B2। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। इसका मतलब ये आपका आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0 बराबर 0 इज इक्वल टू RHS। मतलब अगर कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभ किसी भी सारणी के समान है तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा? 0। सिंपल है। आगे देखिए, पांचवा गुण। देखिए जी, किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी भी अक्षर से गुणा कर दें तो जो सारणी का मान होगा वो क्या होगा? जो पहले सारणी था उसमें उसी अक्षर का गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सारणी है ये आपका, ठीक है। इसकी मान लीजिए सेकंड रो ले ली और हमने इसमें क्या किया? के से गुणा कर दिया तीनों अवयवों में। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा? जो पुराना वाला आपका सारणी था उसके के गुणे के बराबर हो जाएगा। तो हल कर लीजिए इसको। देखिए LHS
क्या करेंगे, A1 ले लीजिए। जब A1 लेंगे तो क्या आएगा, KB2C3, KB2C3 माइनस KB3C2। जैसे विस्तार करते थे उसी तरह से A1 लिया, रो ये वाली छोड़ी, कॉलम ये वाला छोड़ा, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, आ जाइए माइनस B1 लिया तो ये और ये छूटा तो KA2C3 माइनस KA3C2। C1 ले लीजिए, C1 लेंगे तो क्या आएगा, KA2B3 माइनस KA3B2। अब आप इसमें से K बाहर ले लीजिए तो KA1 अंदर क्या बचा, B2C3 माइनस B3C2। इसी तरह से K कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका A2C3 माइनस A3C2। इसी तरह से इसमें भी K को बाहर ले लीजिए। अब देखिए तीनों पदों में K है तो K को हम ले लेंगे बाहर। क्या बचेगा, ये बचेगा आपका A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। अब देखिए जब आप इसको खोलेंगे इस भाग को तो यही आएगा आपका A1 B2C3 माइनस B3C2 ये रहा, माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 ये रहा, और इसी तरह से C1 लेके वो ये रहा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बराबर K तो देखिए बाहर लिया था और जो अंदर आया वो किसका मान है, इस सारणी का। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब एक छठा है आपका गुण, उसको आप जरा शॉर्ट में देख लीजिए और अगले लेक्चर में उसका जो डिटेल है वो हम बता देंगे। है बहुत सिंपल है, देखिए छठा ये है, यदि किसी सारणी के स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो या अधिक पदों का योग है तो उसे दो या अधिक ठीक है। यदि किसी सारणी के स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो या अधिक पदों का योग है तो उसको दो या अधिक सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ये दे दिया गया सारणी, ठीक है। अब इसमें देखिए जो पहला स्तंभ है वो क्या है, आपका दो पदों का योग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब योग का है इसमें, देखिए पहला जो स्तंभ था उसमें U V और W का योग है, तो इसको प्लस U V W, बाकी जो है उसको इसी तरह से उतार देंगे।
ठीक है ना। बाकी को क्या करेंगे हम इसी तरह से उतार लेंगे। अब जो आपका A1 प्लस यू, A2 प्लस बी और A3 प्लस W हो गया। अच्छा जी, मान लीजिए इसमें आपका X, Y और Z और जोड़ दिया गया, तब क्या करेंगे? तब देखिए क्या करेंगे, तब आप इसमें देखिए U तक हो गया था, ये हो गया था। अब XYZ जोड़ना है तो XYZ कौन से कॉलम में जोड़ना है आपको? दूसरे में। तो A1, A2, A3। अब दूसरे में जोड़ना है तो दूसरे में क्या करेंगे? XYZ, C1, C2, C3। ठीक है ना। पहले में UVW जुड़ गया और दूसरे में क्या जुड़ गया? XYZ जुड़ गया। और आगे इन दोनों को लेके एक UVW, पहले में ये जुड़ा था, दूसरे में XYZ, तीसरे में C1, C2, C3। तो ये इसके मुख्य जो है वो 6 प्रगुण हैं। इनका उपयोग सवालों में होगा, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनमें इन 6 का प्रयोग होता है। और ये प्रश्न किस प्रकार के होते हैं ये आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। तब तक आप इन 6 जो आपके गुण हैं इनको कंठस्थ करिए और साथ में इसका अभ्यास जरूर करिए कि अगर किसी मान 0 है तो क्यों है, बराबर है अगर मान तो क्यों है। ठीक है ना। जो आपको जिस तरह से सिद्ध करके बताया गया इसका अभ्यास जरूर कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वरना पर्सनल नंबर पे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।